एलुल। एलुल, तुम जितना चाहो मुझसे लड़ सकती हो, लेकिन मैं जिंदगी भर के लिए कर्जदार हूँ, जानती हूँ। और इस बोझ को उठाते उठाते मैं थक भी चुकी हूँ। और जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ। अगर मुझे वाकई पता होता कि मेरे बाबा एक मासूम बच्ची के साथ क्या करने वाले, तो मैंने रोकती और मौत को चुन लेती। मैं तुमने मेरा बचपन छीन लिया मुझसे। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली मरजान। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। एलुल, तुम दोनों खामोश क्यों हो? जवाब दो ना मुझे। हाथ मत लगाओ। सच है ना ये बात? एलुल मेरी बात सुनो। मुझसे दूर रहो तुम भी। तुम्हें बचाने के लिए मुझे एक जख्मी जानवर की तरह सड़क पर छोड़ दिया गया था ताकि तुम जिंदा रह सको। मुझे जिंदा दफन किया ताकि तुम जिंदा रह सको। तुम हो असल में मेरी हर तकलीफ, हर दर्द की वजह तुम हो। तुम मेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना दिया गया तुम्हारी वजह से। एलुल, एलुल, तुम जितना चाहो मुझसे लड़ सकती हो, लेकिन मैं जिंदगी भर के लिए कर्जदार हूँ, जानती हूँ। और इस बोझ को उठाते उठाते मैं थक भी चुकी हूँ। और जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ। अगर मुझे वाकई पता होता कि मेरे बाबा एक मासूम बच्ची के साथ क्या करने वाले, तो मैंने रोकती और मौत को चुन लेती। मैं तुमने मेरा बचपन छीन लिया मुझसे। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली मरजान। एलुल, हटो। क्या? हाँ? मुझे ये सब क्यों सहना पड़ा? तुम अपनी जगह सही हो, मगर मैं कुछ भी नहीं बदल सकती। क्या करूं? जब से मुझे ये हकीकत पता चली मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। एलुल, एलुल मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ। कोई भी होता तो यही फील करता, लेकिन क्या लेकिन? सब कुछ जानते हुए भी उसी इंसान की बेटी से शादी कर ली। हाँ? जिस इंसान ने तुम्हारी बहन को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। तुम तो इंतकाम ले रहे थे ना? ये इंतकाम लिया है तुमने और अब मेरे सामने भाई बनने का ड्रामा कर रहे हो। तुम वाकई मेरे भाई होते तो मेरे साथ ये ना करते कभी। तुम कभी भी ऐसा नहीं करते अगर सच में मोहब्बत करते मुझसे। अगर इल्जाम देना है तो मुझे दो एलुल। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी अब। और तुम दोनों मुझे इतने दिनों से परियों की कहानियां सुनाकर बहला रहे थे। हकीकत छुपाई मुझसे। थोड़ी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोलते रहे इतने दिनों से। झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। बताने वाले थे? अच्छा, कब बताने वाले थे? एलुल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, मगर समझने की कोशिश करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं। दूर रहो तुम मुझसे। तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। करीब मत आना। एलुल, मरजान तुम ठीक हो? तुम एलुल को देखो, मैं ठीक हूँ। तुम उसे देखो, जाओ। वो गुस्से में गई है, कुछ गलत न कर ले। जाओ देखो इसे, जाओ।
मैं यहाँ ठीक हूँ, ठीक है। एलुल, एलुल रुको। एलुल, एलुल, मुझे उस वक्त किसी चीज का पता नहीं था, मैं एक छोटी बच्ची थी। मेरे सामने मासूम बनने का ड्रामा मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, दूर रहो मुझसे। नहीं रहूंगी दूर, अगर रहना चाहूँ तब भी नहीं। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। प्लीज रुक जाओ। मेरे जख्मों को कोई नहीं भर सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे खानदान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने 20 साल एक जहन्नुम में गुजारे हैं, पूरे 20 साल। किसी ने एक बार भी शफकत से मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। भूख काट कर बड़ी हुई हूं मैं। जब मेरी उम्र के बच्चे स्कूल जाया करते थे, उस वक्त मैं कचरा चुनकर अपनी भूख मिटाया करती थी। तुम कहती हो कि तुम मेरे जख्मों को भरोगी। एलुल, हम गुजरे हुए वक्त को नहीं बदल सकते, ना ही वो साल वापस लौट सकते हैं जो हमने खो दिए। लेकिन हम साथ मिलकर एक नया मुस्तकबिल बना सकते हैं। नहीं बना सकते। मैं जो कुछ सह चुकी हूँ उसे कैसे भूल जाऊं? और उसके साथ रहते हुए जो इस सब की वजह है, कैसे भूल सकती हूँ आखिर मैं? एलुल ठीक है। एलुल, एलुल, सच में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैं माफी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे अफसोस है मुझे। तुम्हें बस एक ही फिक्र है कि किसी तरह तुम अपने ज़मीर के बोझ से आजाद हो जाओ। बस करो, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या तुम अभी अंदर जा सकती हो मरजान? बीस साल मैंने तुम्हारे दर्द के साथ 20 साल गुजारे हैं। हैदर से मेरी नफरत ही मेरी जिंदा रहने की वजह थी। जिस चीज का मैंने सहारा लिया वो सिर्फ इंतकाम था। एलुल, तो इसीलिए तुमने उस कातिल की बेटी से शादी की। उस आदमी की बेटी से जिसने मुझे तुमसे दूर करके रखा। और तुम खुश भी हो ना? क्या चाहते हो फिर? हाँ, क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपना दर्द भूल जाऊं? बोलो, ये चाहते हो तुम? तो फिर माफ करना मुझे, ये कभी नहीं होगा।